इतना कम वक्त दिया। अभी मेरे को कहा कि इस्लाह मुआशरा पर बात करना है, फिर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो रहा है बच्चों का, यहाँ आप दस्तारबंदी देख रहे हो, यहाँ इमामें देख रहे हो, तो उस पर बात करना है। फिर कुछ दो शख्स का निकाह होना है, दो जवानों का निकाह होना है, तो उस पर बात करना। तो एक आदमी इतने से वक्त में क्या क्या बात करेगा। जो दो निकाह भी होना ना, मैं तो समझा इनका ही होना है। ऐसा सदरी वदरी पहन कर बैठे हो माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने बताया कि मैं नाज़िम हूँ, वरना मैं तो इनका ही पढ़ा देता। अभी हो गई शादी वादी हो गई है यहाँ, बीवी नहीं नहीं, यहाँ कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये इतना अच्छा ये बैठे हैं ना, मेरे को ऐसा लगा कि इनका निकाह पढ़ाने जैसा है। खैर मेरे प्यारो, ये बात हम शुरू करें बोलो करें इंशाल्लाह, शुरू करें इंशाल्लाह, करेंगे बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा की तवज्जो रहेगी। मैं सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा करनी है, तो एक सवाल, मजमून बहुत है। सवाल ये है कि पूरा मजमा साथ में बोले, साथ में बोले, जन्नत में जाना हो गया। हमारे गुजरात में अगर मैं ये सवाल पूछ लूँ ना, जन्नत में जाना, पूरा मजमा दो हाथ उठाकर हाँ हाँ जन्नत में जाना। यहाँ तो किसी का मूड ही नहीं है, नहीं जन्नत में नहीं जाना। हाँ लगा जन्नत में जाना। यहाँ मस्तूरात तो नहीं ना, औरतों को जमा नहीं किया ना, क्योंकि कभी कभी ये जब मजमा सामने कुछ नहीं बोलता ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी बीवी ने धक्के मारकर तो नहीं भेजा आपको। इसलिए बिल्कुल खुलकर हाँ खुलकर कहे भाई सबको जन्नत में जाना। अच्छा अगर हम कुरान करीम पर नजर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहली जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया देखो 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 मैंने जन्नत बनाई। और सारे फरिश्तों की जुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई और फरिश्तों को जमा किया, और फरिश्तों ने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर, वो फरिश्तों ने सब जिक्र करना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे भी अच्छी बनाऊंगा। फिर तीसरी से अच्छी, चौथी से अच्छी, पांचवी से अच्छी, छठी से अच्छी, और सबसे टॉप वाली जन्नत वो 8वीं। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुआ, ऐसा टेंशन मत दे दो, जन्नत के बीच में आते हो। फिर एक मर्तबा बोले भाई अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। हाँ ऐसा हंसते हंसते बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप हंसो। तवा गर्म हो जाए ना, फिर रोटी पकाने में बड़ा मजा आता है। बोलो ना अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। आप उंगलियों पर गिनते जाना, इंशाल्लाह मैं नाम बताते जा रहा हूँ, आप उंगलियों पर गिनते जाना। कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। सबसे पहली का नाम बोलो जन्नत रखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत आदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। अब सबसे आखिरी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? लोहारा वालों या शेख वालों या देवलघाट वालों या जानला वालों, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए। एकदम सही सोच के जवाब देना, भले 2 मिनट लेना, लेकिन सही सोच के जवाब देना। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? हमको किस में जाना है? इतना जल्दी जवाब मत दो, किस में जाना है? 8वीं? क्यों पहली दूसरी नहीं अच्छी? पहली दूसरी नहीं अच्छी? नहीं बोलो ना, किस में जाना? 8वीं?
नहीं साथ में बोलो ना, 8वीं में जाना, मेरे को भी जाना, सबको जाना। बोलो कौन सी में जाना? 8वीं में जाना। और आप लोगों ने इतना फटाफट जवाब दे दिया, 8वीं में जाना, जैसे सबकी नमाजें मुकम्मल हो गई, सबके रोजे तरावी सब मुकम्मल। 8वीं में जाना, हाँ जाना ना, 8वीं में जाना। अच्छा एक बात, मैं 8वीं में जाने से पहले एक बात करूं। हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। बोलो हाँ, बोलो गए थे, नहीं साथ में बोलो ना, गए थे। और जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे, साथ में हजरत जिब्राइल अमीन वो भी साथ में थे। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता, आओ मेरे मुस्तफ़ा, आओ आसमानों पर आओ, आए आसमान आसमान, आओ मेरे मुस्तफ़ा आसमानों पर आओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आसमानों पर आना कैसे आना, ये जिब्राइल मेरे साथ में है, आसमानों पर आना कैसे आना होगा। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा आओ आसमानों पर आओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अब इसको भी बराबर समझना। हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा बोलो सल्लल्लाहु, पूरा मजमा सल्लल्लाहु। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे। सुभान अल्लाह बोलते जाना। हमारे नबी पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी सातवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। बोलो सुभान अल्लाह। अभी रजब महीना आने वाला, बोलो ना, हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, उदनु मिन्नी या आबदी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा अभी तो 7 आसमानों को पार किया। हमारे नबी साथ में फरमाया, अल्लाह 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब कुछ नहीं हुआ, अभी तो 8 जन्नतों को भी पार करना है। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आपको भी याद होगा ना जो मैं पढ़ रहा हूँ, अरे हुफ़ाज़ किराम है ना, पढ़ो। अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, थोड़ी आयत को छोड़कर अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, इंद सिदरतिल मुंतहा। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलो सल्लल्लाहु 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया 8 जन्नतों को भी पार करना। अब हमारे नबी हजरत जिब्राइल के साथ बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत को पार किया। सुभान अल्लाह। जन्नतुन नईम, जन्नत आदन, जन्नत खुल्द, जन्नत सलाम, जन्नत मुकामा, जन्नत मावा। और हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस। कहाँ पर हमारे नबी पहुंचे? जन्नतुल फिरदौस में। जब हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सुनना बहुत प्यारी बात है, इसी से हमको कड़ी को कड़ी से जोड़ना। जब हमारे नबी वहाँ जन्नतुल फिरदौस में पहुँचे, आहा क्या जन्नतुल फिरदौस होगी, बोलो सुभान अल्लाह। वो तो अलग बात है, आप लोगों को पहली जन्नत में नहीं जाने का ना, लेकिन वो भी तो शानदारी होगी ना। अरे आप यहाँ हमारा शेगांव में या शेगांव
छोड़े भुसावल जलगांव में, यहाँ चलो मुंबई में, या चलो उससे आगे बढ़कर दुबई में, आपने बड़ी बड़ी इमारतें देखा होगा, बड़े बड़े बुर्ज देखे होंगे। मैं एक मर्तबा देखा मैंने दुबई में, जो बुर्ज देखा वो आधा समंदर में आधा समंदर के ऊपर, तो अंदाजा होता है कि इसका डिजाइनर कौन होगा, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, इसका सारा जिम्मेदारी कौन किया होगा। हमारी आंखें चकाचौंध हो गई जब दुबई के बुर्ज को देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो कसम अल्लाह की, अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी, और वो भी कौन सी वाली, 8वीं वाली, जिसमें जाने का ना अपने को देख लेते जाने का कि नहीं जाना, जाना 8वीं जन्नत में जाना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8वीं जन्नत में पहुंचे, कौन सी जन्नत बोलो, जन्नतुल फिरदौस, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जन्नतुल फिरदौस में, वही जन्नतुल फिरदौस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह अल्लाह ये 8वीं जन्नत, अल्लाह इतनी प्यारी जन्नत, अल्लाह इससे ये ऐसी जन्नत है आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी कान ने सुना नहीं होगा, अरे किसी दिल ने ऐसी जन्नत के बारे में सोचा नहीं होगा। माला आइनुन रात वला उदुनुन समियात वला खतर अला कल्बी बशर, आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा नहीं, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नतुल फिरदौस। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आप किसको देने वाले, आप किसको देने वाले। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ये 8वीं जन्नत आपकी उम्मत को देने वाला हूं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, आपकी उम्मत को देने वाला हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अल्लाह ये 8वीं जन्नत, सबसे बड़ी जन्नत मेरी उम्मत को देने वाले। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे प्यारे नबी, तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम्हारी उम्मत से बढ़कर प्यारी कोई उम्मत नहीं। तो जब नबी भी नंबर 1, उम्मत भी नंबर 1, तो जन्नत भी वही दूंगा जो टॉप नंबर 1 पर पहुंची हुई होगी। बोलो सुभान। और जब हमारे नबी मेराज के सफर से आए, अल्लाह बात हुई थी किसकी, जन्नतुल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आज भी कुरान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया मेरा वादा है आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस, सबसे टॉप वाली जन्नत दूंगा, मुस्तफ़ा आपकी उम्मत को अता करूंगा। आज भी कुरान करीम उठाए, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16, सूरह कहफ। मेरे साथ में जितने हाफिज होंगे, हुफ्फाज़ किराम सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो बंदे और बंदियां, साथ में बोलो जो कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा, आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, व आमिलुस सालिहात, और अच्छे अच्छे अमल करने वाले। अच्छे अमल में सबसे अच्छा अमल जो मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब दामत बरकातुहू ने फरमाया, अल्लाह वो अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वाले, अच्छे अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना, अल्लाह हमको कह रहे, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, ए मेरे बंदे और बंदियों, जन्नतुल फिरदौस में जाओगे, हमेशा रहोगे, न हटोगे, न हटाए जाओगे, न निकलेंगे, न निकाले जाएंगे। अच्छा सच से बताओ ना लुहारा वालों, हम सब ये शेगांव वाले, साथ में बताओ ना, जब एक बार हम 8वीं जन्नत में चले जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और वो पहली जन्नत 10 दुनिया के बराबर है, तो कसम अल्लाह की 8वीं जन्नत कैसी होगी, अगर किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, तो हम एक बार चले जाएंगे फिर निकलेंगे बाहर। हाँ, अल्लाह भी कह रहे हैं, न हटेंगे न निकलेंगे, तो हम लोग बाहर निकलेंगे, एक बार जाएंगे अंदर नहीं, और नहीं निकलना भी नहीं चाहिए। हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हमने कितनों की जमीन को दबाया, कितनों का विरासत में माल दबाया, हाँ, कितनों का हक हमने नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, किसी चचा ने भतीजे का हक नहीं दिया, किसी मामू ने भांजे का हक नहीं दिया, किसी बड़े भाई ने छोटे भाई का हक नहीं दिया, हमने गैरों की जमीन को दबाया। ये तो आमची। जाना सबको, जाना जन्नतुल फिरदौस में जाना। मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, जाना है, हाँ बोले।
अच्छा जन्नत में जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ? और जन्नत में मजा ही मजा, अरे बोलो ना मजा ही, आराम आराम, हाँ बोलो ना जन्नत में आराम ही। हाँ सही में मेरे दोस्तों, यहाँ हमको कितना बहुत टेंशन है, हमको रोटी का टेंशन, हाँ तिजारत का, बोलो ना यहाँ टेंशन होता ना रोटी का, कारोबार का, हाँ बोलते जाओ, हाँ हाँ, और हमको टेंशन होता है धंधे का, बिजनेस का, हाँ मकान का, हाँ बीवी का। अभी 2 निकाह होने वाले हैं, मालूम नहीं तेरी तरफ क्यों मेरी आंखें बार बार जाती है। टेंशन तो बीवी का भी है। मेरे को एक मर्तबा किसी ने पूछा था, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा बैठे इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को किसी ने एक मर्तबा पूछा था कि मौलाना आपके घर में भी झगड़ा होता है, क्योंकि आप तो इतना लंबा लंबा बयान करते हो 2-2 ढाई घंटे का, तो आपके घर में भी झगड़ा होता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा सवाल मत पूछा कर, और तेरी इतनी हिम्मत के तो कारी अहमद अली को ये सवाल पूछता। तो कहता ना मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके घर में झगड़ा होता है। मैंने कहा देख कौवा हर जगह काला ही होता है। अब ये 2 कौवे और तैयार हो रहे हैं। सबको जाना, बोलो ना जाना 8वीं जन्नत में जाना, और बोलो ना जन्नत में आराम ही। अरे जन्नत में अल्लाह की कसम इतना आराम है, 24वें पारे में लिखा है जन्नत में इतना आराम है कि जन्नत में अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जो मांगेगा दे दूंगा, जो मांगेगा, नामुमकिन अल्लाह कहते मैं दे दूंगा। लेकिन कभी कभी जन्नत में हम मांगेंगे ना अल्लाह मेरे को ये चाहिए, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी क्यों मांगता है, क्यों मांगता। तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे। अल्लाह फरमाएंगे ये जन्नत है, मांगेगा तो भी आता करूंगा, मांग मत तकलीफ मत उठा, सोचता जाएगा तो भी आता कर दूंगा। ओनली थिंकिंग, तू थिंक करता जाएगा तो भी अता कर दूंगा। ये 24वें पारे में पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों आ जाओ जन्नत में आ जाओ, जो मांगोगे वो भी अता करूंगा, जो सोचोगे वो भी अता करूंगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाएंगे हम मेहमान होंगे, बोलो हम मेहमान होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो सबको जाना मतलब 8वीं जन्नत में जाना। हाँ हाँ बोलो ना, जाना है इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैं एक मर्तबा वहाँ उड़ीसा की तरफ गया था। यहाँ तो माशाअल्लाह आप सब लोग ज़मीन पर बैठे हैं, अल्लाह आपके इस आजिज़ी को कबूल फरमावे। लेकिन मैं उड़ीसा में गया था, वहाँ पर भी सारे लोग वहीं ज़मीन पर बैठे हुए थे, लेकिन मैंने एक शख्स को देखा जो कुर्सी पर बैठा था। एक कुर्सी पर ऐसे किनारे पर एक कुर्सी प्लास्टिक की रखी थी, उस पर एक बैठा था। लेकिन पूरे बयान में उसने मुझे जितना डिस्टर्ब किया, वो क्या करे मालूम है क्या करे, वहाँ कुर्सी पर बैठा था और सारा मजमा बैठा हुआ था। मालूम नहीं कितने लोग थे वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बड़ा मजमा बैठा हुआ था। वो मैंने देखा कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो कभी क्या करे मालूम, कभी खड़े हो जाए, कुर्सी पर बैठा है खड़े हो जाए, फिर कभी बैठ जाए, कभी राइट में जाए, कभी लेफ्ट में जाए, कभी फ्रंट में आवे, कभी बैक में जावे। अच्छा मैं जब बयान करते करते उसकी तरफ देखूँ ना, मुझे इतना डिस्टर्बेंस हुए कि ये क्या अजीब गरीब है, ये कभी खड़े हो जाता, कभी बैठ जाता। और हमारे लोगों का हाल है कि जब भी मजमे में जरा भी हरकत होवे ना, ऐसे दुनिया में बहुत सौ को खड़ा बैठा देखा होगा, लेकिन बयान में देखेगा तो जैसा कोई अजूबा आ गया। अब सब उसको देख रहे हैं, वो कभी खड़ा होता कभी बैठता। तो बयान के बाद मैंने ऐलान किया भाई देखो किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, इतना बड़ा मजमा अकेला बंदा कैसे मुलाकात करे, मैं मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन वो जो कुर्सी पर बैठा ना, मैंने कहा कमबख्त तेरे से मुलाकात करूंगा, तेरी मुलाकात बहुत जरूरी है। तो वो इतना खुश हुआ, कहा कारी साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे। मैंने कहा आजा 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 स्टेज पर आजा। वो जब आया तो मैंने कहा कितना डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा कंसंट्रेशन पूरी तवज्जो तूने बर्बाद कर दी, कभी खड़ा कभी बैठा। तो मुझे कहता है कारी साहब उसमें मेरी क्या गलती। मैंने कहा क्यों तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती। कहा यहाँ ऐलान लगा कि मगरिब के बाद कारी अहमद अली आएंगे, हम मगरिब की नमाज यहाँ पढ़े, कारी अहमद अली नहीं आए। कहते ईशा की नमाज पढ़े, कारी अहमद अली नहीं आए। ये 11 बज गए, अब तुम आ रहे हो और अभी 1 बज रहा है, 2 घंटे तुमने बयान किया। उस वक्त से पेशाब दबा के बैठा। ये जो खड़ा बैठा दाएं बाएं वो उसको कंट्रोल कर रहा। मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई करके आता ना,
का करके आता कुर्सी, कुर्सी का तो बड़ा टेंशन है। मुझे उस वक्त फौरन एक बात समझ में आई, बहुत समझ में आई कि ये पेशाब भी टेंशन है। सही में लोहारा वाला बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, ये पाखाना। अभी देखो ना, इतना बड़ा मजमा बैठा, अब इसमें कोई बेचारा डायबिटीज वाला, प्रेशर वाला बहुत देर से बैठा होगा, अब उसको पेशाब आएगी तो ऊपर नीचे तो होगा ही ना, तो टेंशन है। इसीलिए हमारे नबी बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, जन्नत में जाओगे ना, किसी को पेशाब भी नहीं, किसी को पाखाना भी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, जन्नत में टॉयलेट, बाथरूम नहीं, क्योंकि किसी को पेशाब भी नहीं, पाखाना नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न जन्नत में पेशाब का तकादा, न जन्नत में पाखाने का कुछ भी नहीं। तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल सही में जन्नत में पेशाब नहीं? क्योंकि बहुत अजीब लगता ना कि जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, जन्नत में कोई भी गंदी चीज नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। तो कहने लगे, वो साहबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कहते हो जन्नत में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे तो सही ना हम लोग, हाँ बोलो ना, अरे हाँ बोलो ना, हाँ। क्योंकि यहाँ सही में मैंने गुजरात में जो मंजर नहीं देखा, वो यहाँ भुसावल, जलगांव, देवल घाट में जो कल मैंने मंजर देखा, यानी हमारे यहाँ गुजरात में खाने के बाद पानी पीते हैं, यहाँ पे लोग तेल पीते हैं, और इतने बड़े बड़े प्याले में तेल भरा हुआ। तो जन्नत में तो खाएंगे बोलो ना इंशाअल्लाह, और पिएंगे भी बोलो इंशाअल्लाह। तो जाएगा कहाँ? सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नती जन्नत में खाएंगे भी, जन्नती जन्नत में पिएंगे भी, लेकिन एक डकार लेगा। बोलो जन्नत में क्या लेगा? एक डकार, आह करके डकार लेगा। हमारे नबी फरमाते हैं उसमें खाना भी हजम, बोलो सुभान अल्लाह, पीना भी हजम, बोलो सुभान अल्लाह, और डकार की आवाज भी बड़ी प्यारी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। तो अब सब बोल दो भाई, जाना जन्नत में, पक्का जाना? हाँ जाना। एक मरतबा मैं जन्नत पे बयान कर रहा था ना, तो एक शख्स ने जानबूझकर आया, मेरे करीब आया, कहता मौलाना जन्नत में सब मिलेगा। मैंने कहा अभी तो पढ़ा, आपके सामने भी तो पढ़ा। अरे जो सोचेगा वो भी मिलेगा, मांगेगा वो भी मिलेगा। तो मुझे धीरे से कहता है, मौलाना जन्नत में क्या क्या? सिगरेट, सिगरेट। हाँ यहाँ बहुत सारे होंगे ऐसे पागल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू। तो मेरे को धीरे से पूछता, मैं समझ गया ये जानबूझकर स्टेज पर आया, क्योंकि ये अभी कहेगा मौलाना जन्नत में सिगरेट मिलेगी, तो मैं कहूंगा कि हाँ मिलेगी, तो ये खड़ा होकर कहेगा पियो पियो, कारी साहब बोले पियो, जो जन्नत में मिलने वाला यहाँ भी पियो। और अगर मैं कहूंगा नहीं सिगरेट नहीं, मकरू हराम, अब तक कहते थे जन्नत में सब मिलेगा, एक 15 रुपए का पैकेट मांगा तो मना कर दिया। इतना कंफ्यूज किया। मैं कभी भी कहता हूँ भाई मौलाना को छेड़ने का नहीं, मौलाना को छेड़ने का नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने बहुत अच्छे अंदाज में मेरे को पूछा, मौलाना जन्नत में सिगरेट, सिगरेट क्या? अभी हाँ बोलो तो भी परेशानी, ना बोलो तो भी परेशानी। और मैंने देखा कि वो माइक के करीब आता, मैंने कहा तू जा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये भाई पूछ रहा है जन्नत में सिगरेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जन्नत में सिगरेट मिलेगी, बोलो जन्नत में सिगरेट मिलेगी। तो वो अभी कुछ बोलने जा रहा था कि हाँ हाँ पियो पियो। मैंने कहा रुक जा, जन्नत में सिगरेट मिलेगी, मगर जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग नहीं है। अरे बोलो जन्नत में आग। वो चला गया। आज मेरे ख्याल से उसको सवाल पूछ के 4 साल हो गए। मेरे को एक मरतबा किसी ने कहा वो मिलता ही नहीं है। मैंने कहा जलाने गया है, कहां से आएगा। खैर सबको जाना, जन्नत में जाना, हाँ बोलो ना एक बार बोलो। तो मैं बात शुरू करूँ, अभी बात शुरू नहीं हुई, शुरू करूँ तो आप सोचते होंगे अब तक क्या कर रहा था। बात शुरू करूं। देखो अगर जन्नत में जाना है ना, अल्लाह की कसम 3 काम के लिए तैयार हो जाओ। कितने काम के लिए?
तीन, ये पूरा मजमा में कसम खाकर उलमा के बीच में कहता हूँ, ये तीन काम अगर हमारे पास आ गए ना, आज हम ये मदरसा एहया सुन्नत लोहारा के इहाते में ग्राउंड में जमा है, कसम अल्लाह की, तीन काम करो हम जन्नतुल फिरदौस में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ भले हम जमा है, किसी को ठंड लगे, किसी को गर्मी लगे, हम किस तरीके से यहाँ भूखे प्यासे जैसे भी यहाँ पर जमा है, लेकिन तीन बातों पर अमल करो, परवरदिगार की कसम, अल्लाह की कसम, हम सब जन्नतुल फिरदौस में जमा होंगे। बाद में हमारी मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन आज इरादा करके जाना कि तीन काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे, बोलो 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 इंशाअल्लाह। बोलो कितने काम करेंगे? बोलो बोलो कितने काम करेंगे? तीन काम, जिसमें सबसे पहला काम, सबसे पहला यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? तैयार हो? इसके लिए कौन कौन तैयार है? यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। मेरे प्यारो, ये यकीन बहुत जरूरी, इतना जरूरी है। हर आदमी पूछता है कि मौलाना दुआ मांगता, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मांगता, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे प्यारो, दुआ कबूल करवाने के लिए बहुत से अमल हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। उसमें एक अमल हमारे नबी ने बताया कि कुरान पाक में आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, उसमें इकरार है। करने धरने वाला कौन? हमारे नबी साथ ने फरमाया, ये आयत पढ़ ले, उसके बाद अल्लाह से मांग ले, अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तूने मेरी तौहीद बयान की, अब जो तू मांगता जाएगा तेरे मांगने में देर होगी, मेरे अता करने में देर नहीं होगी। तो कौन कौन मांगेगा? वो आयत पढ़ना और फिर अल्लाह से मांगना। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा दोनों हाथ उठाकर ये मांग लेना, ए अल्लाह सारी हुकूमत रखने वाला तू ही, सुभान अल्लाह, सारी हुकूमत रखने वाला बोलो तू ही, ए अल्लाह इज्जत देने वाला तू ही, जलील करने वाला तू ही, अमीर बनाने वाला तू ही, गरीब बनाने वाला तू ही, बियदिकल खैर, सारी भलाइयां तेरे कब्जे कुदरत में है। अल्लाह तू हर चीज पर ताकत रखने वाला, कुदरत रखने वाला। बस इतना कह दो, फिर अल्लाह से मांगो। अल्लाह फरिश्तों को कहते गए, मेरे बंदे ने मेरी तौहीद बयान की, अब ये मांगता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा। तो बहुत जरूरी है मेरे प्यारो, सबसे पहले यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। यकीन बनेगा नहीं इंशाअल्लाह? ना, नहीं बना। अभी हमारा यहाँ सब बैठे, कल मैंने देवल घाट में भी कहा, अब यहाँ सब हम लोग बैठे, सबको प्रॉब्लम आते हैं भाई, बयान करने वाले को भी आता है, आपको भी आता है। कभी किसी को बीवी का प्रॉब्लम, किसी को बच्चे का प्रॉब्लम, किसी को कारोबार का प्रॉब्लम, किसी को समाज का प्रॉब्लम, किसी को पड़ोस से प्रॉब्लम, किसी को सोसाइटी से प्रॉब्लम, किसी को कम्युनिटी से प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम है, ये दुनिया है, ये दुनिया में इम्तिहान, ये दुनिया गम की जगह है, यहाँ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते हैं। हम लोग उसका इलाज क्या करते हैं मालूम? इलाज क्या करते हैं? अगर जैसा मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गया ना, तो मेरे को ये भाई मिले, मैं इसको बोलूँगा यार मेरे को वो आदमी बहुत सताता है, बहुत सताता है, हाँ, तो ये फिर है ना दूसरे दो को बोलेगा कि वो कारी अहमद अली बहुत परेशान है, उसको वो फला आदमी बहुत सताता, वो दूसरे चार को बोलेगा। थोड़ी देर में पूरे लोहारा और शेगांव में बात हो जाएगी, कारी अहमद अली बहुत परेशान है और उसको एक आदमी परेशान बहुत करता। लेकिन सच बताओ, इतने लोगों ने सुना, कोई मेरी परेशानी को हल करेगा? बल्कि बातें बनती जाएगी, बातें बनती जाएगी, फिर मेरी बात बनेगी, फिर जब मेरी बात बनेगी तो साथ में बीवी की बात आएगी, जब बीवी की बात आएगी तो बच्चों की बात आएगी, जब बच्चों की बात आएगी तो हमारे अम्मा अब्बा की बात आएगी, हमारे दादा दादी नाना नानी, और पूरे लोहारा में, पूरे शेगांव में एक हवा फैलेगी। गलती किसकी थी? मेरी थी, जो मैंने एक को कहा। हाँ? और ये गलती हम, उसमें खास करके ये गलती हमारी बीवियां जो गलती करती है, वाह वाह सुभान अल्लाह। जहां शोहर घर में से बाहर निकला और कुछ गुस्से होकर निकला, भाई दिमाग थोड़ा तपा होगा, गुस्से होकर निकला, जैसे निकलेगा ना वैसे बीवी पड़ोस में जाएगी, तौबा तौबा, किस्मत फूटी थी जो ये घर में शादी हुई, मेरा हस्बैंड इतना खतरनाक, इतना डेंजर है, कहां कहां आंखें घुमाता पता भी नहीं चलता। तो फिर कहेगी मेरी सास, ओहो, तो नागिन की तरह सामने आती है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, ये हमारी बीवी ने जाके पड़ोसन में कहा, क्या फायदा हुआ? वो पड़ोस वालों ने दूसरे चार को कहा,
पूरे उसमें मशहूर हो गया कि ये शोहर बहुत जालिम है, इसकी बीवी बहुत दुखियारी है, इसकी सास भी बहुत खतरनाक है। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कुछ? किसी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया? इसका मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो अपनी बदनामी खुद करता, कुल्हाड़ी खुद अपने पांव पर मारता। इससे अच्छा क्या करता मालूम है? करोगे कि प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन उसका हल बोलो करोगे इंशाल्लाह। क्या करना मालूम है? क्या करना? अगर आप बीवी से परेशान या बीवी आपकी आपसे परेशान या आप किसी से भी परेशान, कुछ नहीं करना। क्या करना मालूम है? कहाँ? वजू करना। बोलो क्या करना? वजू। मिसवाक भी कर लेने का, वजू कर लेने का, मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ लेना और फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ये मुझे सता रहा है अल्लाह, लेकिन अल्लाह मेरे कंट्रोल में नहीं, अल्लाह मैं बहुत कमजोर, अल्लाह मैं तो ईमान में भी कमजोर, अमाल में भी कमजोर, जिस्म में भी कमजोर, अल्लाह मैं कमजोर, लेकिन तेरे से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। मेरे प्यारों कुछ दिन ये अमल कर लो 2 रकात नमाज वाला, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। ये हमारा यकीन है। बोलो ला इलाहा। और ये जो अमल मैंने बताया ना, ये कुरान पाक के इशारे में मिलता। पारा नंबर 20। बोलो पारा नंबर, पहले सफे पर आप भी देख लेना कुरान में, पारा नंबर 20 बिल्कुल पहले पेज पर देखना। अल्लाह क्या फरमाते? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते परेशान हाल एक मर्तबा तो आ जा। अल्लाह बड़े प्यार से कहते मेरा दुखी बंदा या मेरी दुखियारी बंदी एक बार मेरे दरवाजे पर आ जा, मुझे पुकार ले। अल्लाह फरमाते परेशानी तो दूर करूंगा लेकिन पूरे लोहारा में और शेगांव में तुझे अमीर बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मालदार बना दूंगा। अल्लाह कहते इज्जतों के फैसले करूंगा और जब मैं करूंगा तो कोई रोकने वाला। इसलिए पहला इरादा कर लो, आज से इरादा करो भाई, इधर उधर कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधे डायरेक्ट किससे मांगने का? अल्लाह से। बोलो करने धरने वाला कौन? अच्छा ये एक सवाल का जवाब भी मैं आपको दे दूं। एक मर्तबा एक देहाती साहबी, देहाती यानी विलेजर, देहाती समझते हो ना, बद्दू आराबी, एक साहबी आए। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। बोलो हमारे नबी सासम तशरीफ फरमाओ। कौन आए? वो देहाती साहबी आए, वो देहाती साहबी आए। सुनना आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछना है। हमारे नबी सासम ने कहा पूछो, क्या सवाल पूछना है पूछो, क्योंकि जवाब देने वाला कौन? खला जुबान नबी की होगी, जवाब तो अल्लाह का होगा। हमारे नबी सासम ने वो देहाती साहबी से कहा कि पूछो क्या पूछना। अजीब सवाल पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह का है, अल्लाह का है। हमारे नबी साहब कुछ आगे कहते, उससे पहले वो देहाती साहबी कहते करीबुन फनुनाजीही बाइदुन फनुनादीही। कहा अल्लाह के रसूल मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह कहां है? अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारूं ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, और अगर अल्लाह दूर है तो मैं बुलंद आवाज से पुकारूं ए अल्लाह ए अल्लाह, क्योंकि या तो अल्लाह करीब होंगे या अल्लाह दूर होंगे। करीब होवे तो हमारी आवाज कैसी होती है? आहिस्ता। वॉल्यूम कैसा होता है? आहिस्ता। और दूर हो तो हमारा वॉल्यूम कैसा होता है? बुलंद होता। तो वो साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारूं, दूर है तो मैं बुलंद आवाज से पुकारूं। ए सुनना, हमारे नबी कोई जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया ये देहाती साहबी है, देहात के है और पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, करीब है कि दूर है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। किसने जवाब दे दिया है? साथ में बोलो ना, किसने जवाब दे दिया है? खला। और वो आयत आज भी कुरान में पारा नंबर 2, बोलो पारा नंबर 2 सूरह बकरा, आज भी वो आयत करीमा मौजूद है। हज़रत जिब्राइल लेकर आए कि जवाब मिल गया। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जिब्राइल ने आकर कहा आयत करीमा आ गई और उसमें पता चल गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, सुनना बराबर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी कोई भी मेरा एड्रेस पूछे, कोई भी मेरा पता पूछे कि मैं कहाँ हूँ, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो मैं करीब। बोलो अल्लाह दूर है कि करीब?
सवाल था ना अल्लाह कहाँ है, तो बोलो अल्लाह दूर है के करीब? आवाज नहीं आ रही, बोलो कहाँ है? करीब। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सहाबी आए थे ना, देहात के थे, कहने लगे देखो देखो ये आयत करीमा आ गई, अल्लाह करीब, अल्लाह करीब, बोलो अल्लाह करीब। वो सहाबी जो थे ना, उन्होंने एक दूसरा सवाल उसी वक्त पूछ लिया, कहा अल्लाह करीब है? हमारे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाह करीब है। तो कहा कितने करीब है? देखो ये बैठे ये भी करीब, ये बैठे ये भी करीब, ये भी करीब, लेकिन अल्लाह कितने करीब है? यानी कितने कदम अल्लाह करीब है? 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम, कितने कदम अल्लाह करीब है? हमारे नबी कोई जवाब देते, फिर हजरत जिब्राइल आए, बोलो सुभान अल्लाह, और हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा जवाब न दे, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया है। अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया। पारा नंबर 26 सूरह काफ में अल्लाह ने जवाब दे दिया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई भी मेरे बारे में पूछे कह देना मैं करीब, लेकिन अल्लाह तू कितना करीब? अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, हमारे सीने में जो धड़कने वाली रगेंगे, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। मतलब कोई हमको पूछे अल्लाह कहाँ है, हम ये नहीं कहते उधर इधर, मैं कहता हूँ गर्दन झुका दे, दिल में अल्लाह मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह। दिल की जो रगे हैं उससे भी ज्यादा करीब कौन है? अल्लाह। तो चलो कौन कौन तैयार है? पहली बात बिल्कुल पक्की कर लो कि करने धरने वाला कौन? एक बात बोलो, अल्लाह से डर लगता है? कोई मैंने निकाह कबूल करवाया आपका, सीधा सीधे बात पूछा, भाई अल्लाह से डर लगता है? करे हाँ या नहीं, बोलो लगता है। बुलंद आवाज से बोलो, कौन कौन डरता है अल्लाह से? सब डरते ना अल्लाह से, और यकीन है करने धरने वाला कौन? अरे डरना भी उसी से चाहिए, अल्लाह से डरो, क्योंकि खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? हमें पैदा करने वाला कौन? पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। खिलाने वाला कौन? बुलंद आवाज से अल्लाह। और बुलंद आवाज से पिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें कपड़ा देने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। जब सब कुछ करने धरने वाला, अर्शो फर्श का पैदा करने वाला, डर तो उससे लगे ही ना, और डरना भी। डरते हो ना अल्लाह से, ये पहली बात है। मैंने कहा ना 3 बातें जमा होगी इंशाअल्लाह। यहाँ जमा है कल जन्नतुल फिरदौस। कौन सी वाली जन्नत? हाँ, लेकिन 3 बातें पक्की कर लो। उसमें पहली बात ये, करने धरने वाला कौन? बोलो, फिर बोलो ना, अल्लाह से डर लगता? नहीं, हाँ या ना? जब बुलंद आवाज से बोले ना मेरे लुहारा वाले, शेगांव वाले, जहां से भाई अल्लाह से डर लगता और डरना भी। अल्लाह खुद कहते मेरा बंदा मुझसे डर तो जन्नत दूंगा। अल्लाह कहते मेरा बंदा मुझसे डर तो। अल्लाह ने फरमाया, सूरह रहमान तो याद होगी, पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफनान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मरतबा सब साथ में, बहुत फास्ट जा रहा हूं, वक्त बहुत कम है, साथ में बोलो। अल्लाह से डरते हैं और डरेंगे तो क्या मिलेगी? रात को 1 बजे मोबाइल पे क्या करते हो? नहीं हंसो मत, मतलब ये पूरा मजमा मदरसे के इहाते में झूठ बोल रहा है। मोबाइल पे नंगी आधा कपड़ा पहनी औरत नाचती है, हम देखते हैं, पीछे गाना बज रहा है, वो नाच रही है, हम बड़ी खुशी खुशी के साथ देख रहे हैं। ये अल्लाह का डर है? नहीं बोलो ना, ये अल्लाह का डर है? अच्छा मेरे को एक सवाल, देखो बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, अल्लाह की हिफाजत फरमावे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दय्यान ला यमूत। हमारे नबी फरमाते अल्लाह को कभी मौत आने वाली, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी। मेरे प्यारो, ये जो हम आधा कपड़ा पहने औरत नाचती है, उसको मोबाइल पे देखते हैं, पीछे गाना बजता है, सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को फोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई है 12 मिनट की, तेरे को भेजूं? वो कम बखत भी तैयार है, हाँ भेज भेज भेजना, मैं तैयार हूँ, सोया नहीं हो, अभी 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 मेरी रात शुरू नहीं हुई है, ये इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पर गई,
उसने देखा, 12 मिनट के बाद फोन करके बोलता है वेरी सुपर हॉट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? ये नाचने वाली औरत। अच्छा मेरे को ये बताओ कि हमारे नबी फरमाते जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये औरत जिसको हम देख रहे हैं आधा कपड़ा पहनी नाच रही है, जो गुनाह है, हराम देख रहे, अगर इसकी जगह पर हमारी बेटी होती तो, हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, हमारी बहू होती, तो हम दोस्त को फोन करके बोलते देख मेरी बेटी नंगा नाचती है, 10 मिनट देख ले, जैसी करनी। क्यों मेरे दोस्तों? ये कौन, इन्हें मेरे को ये सिर्फ इतना समझा दो मैं चला जाऊंगा। ये कौन सा, ये मोबाइल क्या है, क्या बला है, क्या मुसीबत है? जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, वियाज का कारोबार, सूद का कारोबार मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है मोबाइल में, चुगली की जाती है मोबाइल में, अपना हसद निकाला जाता है मोबाइल में, अपने दिल की जलन निकाली जाती है मोबाइल में। अरे इस मोबाइल की वजह से माँ को गाली दी जाती है, इस मोबाइल की वजह से बाप को धक्के धक्के मार के दरवाजा दरवाजा घुमाया जाता है। बल्कि मेरे लुहारा वालों और सारे इलाके वालों, कसम अल्लाह की, आजकल जो तलाक और डिवोर्स होता है उसकी वजह भी तो ये मोबाइल में ये सब हम लोग करते हैं। ये अल्लाह का डर है? ये क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? क्यों अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है? और आपको मालूम है, एक तरफ हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, बोलो, एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, और एक तरफ खुल्ला गुनाह, मोबाइल पे गुनाह। अरे मोबाइल पे पबजी खेला जाता है, अरे मोबाइल पर गेम खेली जाती है। हमारा 5 साल का बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है, माँ आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, ये बाप कमबख्त आंखें फाड़ के देखता है, मगर ये नहीं कहता कि बेटा ये मत कर, कम से कम 5 कलमे तो याद कर ले, उठने बैठने की दुआ तो याद कर ले। पबजी खेला जाता है, एपिसोड पर एपिसोड, और जवान तो जवान, मौना बुड्ढे भी। हाँ, ये एक तो दिखता नहीं है, कम बखत बुड्ढा, एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते हैं। नहीं सही बोलो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक आसान मिसाल, हमको दुनिया से मोहब्बत है या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? ये मौलाना हलीमुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कितना अच्छा बताया कि अगर किसी औरत की खूबसूरती देखकर निकाह हो रहा है, ईसाइयों का तरीका है, मुसलमान का तरीका है, दीन को देखा जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है या मोबाइल से मोहब्बत है? झूठ मत बोलना। हाँ, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। अच्छा ये बताओ, मोबाइल सबके पास है, हाँ या ना? अरे मैं कहाँ मांग रहा हूं, आपसे मांगा? किसी से नंबर मांगा आने के बाद? नहीं है, सबके पास मोबाइल है, बोलो ना है। मिसवाक खुल गई, किससे मोहब्बत है किससे मोहब्बत नहीं है? कि मोबाइल बातें होती है दुनिया वालों से, मोबाइल में स्नैपचैटिंग होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, मोबाइल में फेसबुक होता है, मोबाइल में स्टेटस होता है दुनिया वालों के लिए। और मिसवाक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता मैं मिसवाक को हर वजू से पहले फर्ज कर देता। लौला अना शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू औ इंद कुल्ली सलाह। हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक जरूरी हो जाता, लेकिन मेरी उम्मत पर भारी है इसलिए मैंने मिसवाक को सुन्नत किया। कमाल की बात है, मिसवाक से अल्लाह से बात होती है, वो मिसवाक हमारे पास नहीं, हालांकि मिसवाक सस्ता है। और मोबाइल जिसे दुनिया वालों से बात होती है वो हमारे पास, जबकि वो महंगा होता है। खुल के दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, अपना ईमान बचाओ, सही में ईमान बचाओ। हमने ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़े हैं कि कितने अल्लाह वालों ने किसी को देखा कोई कब्र में आज़ाब में है, पूछा क्यों आज़ाब में है, तो कहा कि बहुत बीमार था, डॉक्टर ने मशवरा दिया कि दारू का एक प्याला पी ले। मैंने दारू का प्याला पी लिया, अल्लाह ने मौत के वक्त मुझसे कलमा ही छीन लिया। कोई मेरे प्यारों इलाज के लिए दारू पी लिया, मौत के वक्त अल्लाह ने कलमा छीन लिया। हम मोबाइल पर हजारों गुनाह करे, ज़िना करे, चोरी करे, चुगली करे, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मौत से पहले हमारा भी ईमान छीन ले? इसलिए मैं आपको मोबाइल मना नहीं करता। देखो मैं मोबाइल को हराम भी नहीं कहता। बाहर जाके मत कहना
बना के कारी साहब ने मोबाइल को हराम कहा, मोबाइल तोड़ दे फोड़ दे ना, मोबाइल तोड़ना भी नहीं फोड़ना भी नहीं, मोबाइल हलाल 101% हलाल, 1000% हलाल। लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका जायज। फॉर्मेट बदल दो। अरे बोलो क्या करो, फॉर्मेट करेंगे ना। हमारे यहाँ मोबाइल मालूम है, अम्मी का फोन आता है, अम्मी अब्बा का, तब ये जवान को देखो, लुहारा के शेगांव के जवान को कैसे बात करता, हेलो हाँ अम्मी, हाँ क्या हुआ, क्यों फोन किया? अम्मी बेटा तू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, रात को क्या? हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं तुमको फोन करके बता दूंगा मेरे को खाना खाना है कि नहीं खाना। फट करके फोन रख दिया। और गर्लफ्रेंड का फोन आया, नंबर देके, हेलो बेबी, हाँ क्यों बाबा मरने पड़ा? और फिर उसको तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं तेरा बाप टिफिन लेके जा रहा है। क्या तरीका है मेरे प्यारो, भले ही हंसने की बात है लेकिन गौर करो तो वो माँ बोलो वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके फोन को तोड़ के, उसकी बात को तोड़ के खत्म कर दिया और एक हराम काम जो करना था उसको आगे बढ़ गया। तो चलो खैर मैं बात को जल्दी निपटा रहा हूं, अभी बच्चों का हिफ्ज भी मुकम्मल कराना है। एक बात तो पक्की हो गई, बोलो जन्नत में जाना ना इंशाअल्लाह। तो पहला काम क्या करना, बोलो यकीन बनाओ। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले करने धरने वाला कौन? चलो दूसरी बात पर आ जाए। दूसरी बात पूरा मजमा साथ में कहेगा, मुस्तफा का दामन। ये दूसरी बात, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है बोलो ना, मुस्तफा का दामन। अच्छा पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को यहाँ लुहारा के बारे में नहीं मालूम, आप लोग बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा। कुछ मालूम नहीं हमको, ये क्रिकेटर लोग बहुत पसंद आते हैं। किसी को बॉलीवुड वाला बहुत पसंद आता है, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी तो माशाल्लाह सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको पहना ही है टोपी हमको, क्योंकि अभी इनके टोपी उतारो ना। मैंने देखा आज वहाँ मलकापुर में भी देखा, मैं मलकापुर गया था दोपहर में, क्या मछली खिलाई, ऐसा दिल होता है कि खाने के वास्ते यहीं पे आने का भाई। तो मैं मलकापुर में था, वहां भी देखा, कल देवल घाट में भी देखा। क्या क्या तरीका कि टोपी आपने पहनी है, बाकी जब टोपी उतारते ना इनके सर के बाल, ये कैसा, ये इधर बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और पीछे के हिस्से में भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ ऐसे बाल, वो औरत के अंबोड़े की तरह। और फिर क्या करेगा मालूम है, बाइक पे बैठेगा, वो चौराहे पे जाकर यूं करेगा। यानी वो जो खाने ना वो तो नकली है, असली तो लोहारा में पैदा हुआ। सही बोलो, ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते? नहीं बोलो ना, ऐसे बाल बनाते कि नहीं बनाते? क्या तरीका मेरे पे। अच्छा मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर कुछ लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत, ये पिक्चर के हीरो, हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है भाई, मोहब्बत क्यों भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत क्यों करता? कहेगा वो मैदान के ऊपर कमाल बताता है मौलाना। अरे हॉलीवुड वाला बॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताता है। मैं एक बात कहता हूं, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, क्रिकेटर हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं।